नहीं है सर, इतना भी नहीं है। वो चमक आती है उसकी, थोड़ा चमक आती है उसकी। हाँ, हो सकता है सर नई इन्फेक्शन जैसे आ रही होगी, मान लो फंगस बैठ रही है पत्तों पे या कहीं टहनियों पे, तो हो सकता है वो उसमें कवर हो जाए और वो मार दे उसको, है ना। लेकिन इस पे ऐसी कोई स्टडी नहीं है। लेकिन आज तक ठीक है, आज तक मतलब जो HMO जितने भी हैं, पर अभी तक सर ऐसा है जितने भी HMO हैं, तेल जितने भी हैं, वो कीटनाशक के रूप में ही यूज किया जैसे सर कब करना चाहिए सेल में ग्रीन पे कर आधा इंच कली जो होती है उसमें भी कर सकते हैं। हाँ जी, पहले पहले हम सब्जियों में भी करते थे उसको, लेकिन उसका फंडामेंटल ये है कि जो माइट की अंडे, ठीक है, जब गर्म होगा तब फटेंगे, फिर नई माइट निकलेगी। तो जब ग्रीन टी पानी वाली होती है, वो माइट ने अपना लाइफ साइकिल जो है जीवन चक्र उसने सब कंसाइड किया होता है पत्तों के साथ। तो जैसे पत्ता निकलेगा वैसे माइट भी अपने बच्चे उसमें से निकलाते हैं अंडे से, फिर वो नुकसान करना शुरू करते हैं। और जो समर में करते हैं ना प्रूनिंग के बाद, उसकी एक्चुअली प्रूनिंग की बात करने की मतलब कोई फायदा नहीं होता उसका। आप उसमें सिर्फ बॉडी एक्सपेक्शन करो। अगर आपको लगता है सेल में बुलिया फीड है, बुलिया होता है, अगर वो है और माइट है, स्केल है, तीन कीट है ना, तब आप क्लोरपाइरिफॉस की और ब्लैटॉक्स उसको आप कर सकते हो। अदरवाइज ठीक है जी। और निमेटोड की किसमें, कीवी में ना निमेटोड, पहले तो आपको पहचान करनी पड़ेगी कि वो सच में निमेटोड है कि नहीं, है ना। निमेटोड एक बड़ा सूक्ष्म जीव है, जड़ों में आता है, गांठें बनती हैं, गांठें बनती हैं। अगर ऐसा है तो आप एक सैंपल हमारे को दें, ठीक है, उसको लैब में एनालाइज करा देंगे और उसमें निमेटोड कौन सा वाला है उसका फिर उसकी ट्रीटमेंट बता देंगे आपको, ठीक है जी। क्योंकि केमिकल ट्रीटमेंट निमेटोड के लिए करेंगे आप तो बहुत ज्यादा केमिकल लगता है, उसके लिए अल्टरनेट मेथड भी होते हैं। अगर आप नीम की खली उसमें डालेंगे, कुछ इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आप डालें तो वो निमेटोड धीरे धीरे कम होता है। लेकिन निमेटोड की पहचान होनी चाहिए, जैसे मेलेडे का नहीं आता जाता है यहाँ पर ना, लेकिन फिर भी एक बार आप सबको देना और वो पहचान करा देंगे। डॉक्टर साहब नीम खल फसल डाल सकते हैं? फसल डाल सकते हैं, बिल्कुल नीम खली तो आप डाल सकते हैं, वो खाद का भी काम करती है और साथ में हाँ जी उसके लिए भी रूट रॉट के लिए भी इफेक्टिव है वो दो काम करते हैं। सेब में भी डाल सकते हैं? बिल्कुल सेब में भी डाल सकते हैं। कितनी क्वांटिटी होगी? वो तो आप एक पौधा जैसे सेब का मान लो, सेब की बात कर रहे हैं ना, तो आपको कम से कम मेरे ख्याल 2 किलो के आसपास एक पौधे में लग जाएंगे अगर 30 साल का पौधा है। और कीवी में अगर 4-5 कीवी में तो कम लगेगी सर, 1 किलो भी आप डालें तो वो भी सफिशिएंट है। 4-5 साल का पौधा है तो और कम डालो आप, थोड़ा चूरा करके डालना मतलब वो मोटे मोटे होते हैं खली, थोड़ा सा उसको पीस लें तो फिर आप इसको मिट्टी में या गोबर में मिला के आप डाल दें, फिर नमी देनी है उसको, पानी से गीला करना है। और बताएं सर। डॉक्टर ये नीम खल जो है ये दो तरह की आती है, एक तो विद ऑयल आ रही है और एक डी ऑयल आ रही है। हाँ जी, कौन सी इस्तेमाल? ऑयल वाली ज़्यादा अच्छी है सर, क्योंकि जो नीम का ऑयल उसमें है ना, तो बेसिकली जो कीटों को मारता है या बीमारियों को रोकता है वो नीम ऑयल ही है, उसी को इस्तेमाल करें। और नीम ऑयल की वैसे लोग स्प्रे भी कर रहे हैं HMO में मिला के सेल में, ऐसा तो कोई रिकमेंडेशन तो नहीं है लेकिन वो फिर भी इफेक्टिव है, ऐसा कुछ नहीं है। नीम ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और पूछिए सर, बस ठीक है, ठीक है। मैं आपसे आप लोगों को सर कांटेक्ट करना हो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, आप नंबर ले लो, आप नंबर लिख लो 98162 162 76 140। राकेश कुमार, ये व्हाट्सएप कर देना मेरे को, ऐसे कोई दिक्कत आएगी। सर यूनिवर्सिटी कोई हेल्पलाइन या कोई ईमेल है जिस पे हाँ, हेल्पलाइन एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में नंबर होता है या ईमेल कोई मिल जाए? डॉक्टर किरण से, हाँ डॉक्टर किरण को बोल देंगे, आपको नंबर दे देंगे यहाँ का हेल्पलाइन नंबर जो है, तो
उसमें भी ऐसा होता है कि यहाँ एक्सपर्ट ना हो तो फिर उन्हीं से कॉलेज में एक्सपर्ट की क्लास उसकी करी जाती है। थान में 162, थान में 162, 76 140, 76 76, हाँ जी 140, हाँ जी। ठीक है जी। राणा जी का नंबर सर आपका 94 184 57 401 57401 ठीक है जी। और कोई सवाल है तो आप पूछें।